देखो डीएनए से क्या बना रहे थे हम, सबसे पहली वाली प्रोसेस में क्या बनाया था हमने, डीएनए टू आरएनए। अरे अच्छा, हाउस द जोश नहीं पूछा मैंने आज, बता दो भाई हाउस द जोश, स्क्रीन देख के पता चल रहा है कितना जोश है। चलो फिर भी बताओ जल्दी से, हाउस द जोश। फुल। फुल। लो तो नहीं है किसी का। हाय मैम। हाई, एकदम हाई अच्छे से। यस फुल हाई। चलो बढ़िया। नाउ मैम कभी हाई, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्लास। जेनेटिक कोड पढ़ेंगे बेटा आज हम लोग। जेनेटिक कोड होता क्या है, बनाया था हमने डीएनए टू डीएनए, ठीक है, और डीएनए टू आरएनए, ठीक है। फिर क्या बनाया था, आरएनए टू प्रोटीन, ठीक है। तो जो आपका अमीनो एसिड होता है, ठीक है, जो आपका अमीनो एसिड होता है वो क्या करता है, सॉरी जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो क्या करता है, अमीनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट बेस मिलकर के क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड कोड करते हैं, है ना। तो ये जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन द अमीनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड, इट इज नोन एज जेनेटिक कोड। ये क्या करते हैं हम, इस रिलेशनशिप को किसके थ्रू हम समझते हैं, जेनेटिक कोड के थ्रू, ठीक है। तो अगर हम इसको बोले तो ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका क्या चीज बता रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है, किसकी किसकी, अमीनो एसिड की एंड न्यूक्लियोटाइड्स की, जो बेस सीक्वेंसेस हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस जो होंगी वो क्या करेंगी, आपकी स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमीनो एसिड कोड करेंगी। तो ये जो कोड्स मिलते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन्स मिलते हैं, ये एक साथ मिलकर के क्या कहलाते हैं, आपके जेनेटिक कोड कहलाते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था, जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जॉर्ज गैमो। क्या नाम था बेटा इन साइंटिस्ट का, जॉर्ज गैमो, ठीक है, नाम याद रखना इनका। सबसे पहले इन्होंने ने बताया कि क्या होते हैं, आपके जेनेटिक कोड एग्जिस्ट करते हैं। क्या बताया इन्होंने, कि देयर इज सम जेनेटिक कोड, ठीक है। और ये कोड होते हैं, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कुछ प्रूवन चीजें नहीं बताई, इन्होंने एक हाइपोथेटिकली बताया कि ये जो जेनेटिक कोड होते हैं क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। क्या बताया, कि कुछ आपके जेनेटिक कोड होते हैं विच इज ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स, कितने न्यूक्लियोटाइड्स बेटा, 3। 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, तो इसको इन्होंने ट्रिपलेट का नाम दिया, 3 है ना तो ट्रिपलेट का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड है इनको कहा क्या इन्होंने, कोडॉन। क्या नाम दे दिया इसका, कोडॉन। ये 3 न्यूक्लियोटाइड क्या है आपके, कोडॉन है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। फिर इन्होंने क्या बताया, अब ये जो इंफॉर्मेशन थी इट इज नॉट द हाइप, मतलब प्रैक्टिकली प्रूफ चीजें नहीं थी, ये हाइपोथेटिकली इन्होंने बताया कि ऐसा होता है कि भाई 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक अमीनो एसिड कोड करते हैं। तो ये इन्होंने निकाला कैसे हाइपोथेसिस, माय वॉइस इज क्लियर, यस मैम। ठीक है। तो ये इन्होंने निकाला कैसे बेटा, इन्होंने क्या किया, अगर मान लो सपोज 3 कोड की ही बात क्यों की, 3 न्यूक्लियोटाइड की बात क्यों की, एक न्यूक्लियोटाइड भी तो एक कोडॉन का काम कर सकता है, हो सकता है ना ऐसा कि सिंगलेट हो, ऐसा हो सकता है कि सिंगलेट हो, सिंगलेट मतलब एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करे, हो सकता है ऐसा। यस मैम। तब ये बोला कि ये जो एक कोडॉन है वो एक बेस का हो, ये कहने का मतलब है कि इनका एक कोडॉन कितने बेस का हो, एक बेस का। यहाँ पे कितने बेस का है, 3 बेस का। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि अगर मान लो एक कोडॉन एक बेस का हो, ठीक है, तो कितने कोडॉन होते हैं बेटा हमारे पास, कितने बेस होते हैं, 3। 3 बेस होते हैं। मत मन दुखाओ मैम का, कितने बेस होते हैं, 1। कितने बेस है, कुछ और भी 4। पढ़े हैं क्या तुमने, 1 2 3 कुछ भी बोल रहे हो, 4 बेस होते हैं। कितने बेस होते हैं, 4। 4 बेस होते हैं, है ना। अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं तो आरएनए वाला लेंगे ना, AGCU, 4 आपके बेस होंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अगर एक बेस से एक कोडॉन बन रहा है,
एक बेस से एक, मतलब एक इससे एक अमीनो एसिड बन रहा है, दूसरे से दूसरा अमीनो एसिड, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, हाउ मेनी अमीनो एसिड विल बी फॉर्म? 4 कितने अमीनो एसिड बनेंगे बताओ? अब इससे कैलकुलेशन आएगी, तो इसको बहुत ध्यान से समझना, इससे क्वेश्चन आपके कैलकुलेशन वाले आते हैं। अगर एक बेस एक अमीनो एसिड बना रहा है, मतलब ए अलग से एक बार में एक अमीनो एसिड बनाया, जी ने एक अमीनो एसिड बनाया, सी ने एक अमीनो एसिड बनाया, और यू ने एक अमीनो एसिड बनाया, तो टोटल कितने कोडॉन है बेटा यहाँ पे? कितने कोडॉन बनेंगे? 1 कोडॉन, 2 कोडॉन, 3 कोडॉन, 4। तो नंबर ऑफ कोडॉन कितने बनेंगे इस केस में? 4 4। कितने कोडॉन बन रहे हैं आपके? 4 कोडॉन। तो कितने अमीनो एसिड जनरेट कराएगा ये? 4 4। तो 4 टू दी पावर 1 कर दे तो कितने अमीनो एसिड बनेंगे बेटा? 1। जितने आपके कोड कर रहे हो उसको पावर में लिख देते हैं। 4 बेस है और टोटल कितना वाला एक अमीनो एसिड बना रहा है? तो एक वाला। 4 टू दी पावर 1 कर दे, बोलो। यस मैम। आपके जितने आपके टोटल बेस होंगे, इसको ध्यान रखना भी, कैलकुलेशन करने में तुमको आसानी होगी। जितने बेस होंगे वो कहाँ आ जाएंगे? बोलो। जितने बेस होंगे, नंबर ऑफ बेस आ जाएगा तुम्हारा यहाँ, ठीक है। और जितने अमीनो एसिड कोड कर रहा है, एक बेस जितने अमीनो एसिड कोड कर रहा है वो पावर कहाँ आ जाएगी? यहाँ पे। तो 4 टू द पावर 1 मतलब 4। तो कितने अमीनो एसिड बनने की पॉसिबिलिटीज है? 4, ठीक है। अगर हम इसको डबलेट में ले लें, डबलेट में ले लें, डबलेट का मतलब क्या है बेटा? कि 2 कोडॉन। एक कोडॉन में कितने बेस? कोडॉन तो एक ही बनेगा, कोडॉन मतलब एक कोड छोटा सा, तो एक कोडॉन में कितने बेस? 2 बेस। अभी तक कितने बचे सिंगलेट में? 1 बेस। अभी कितने बेस? 2 बेस, ठीक है। तो 2 बेस है तो 4 टू दी पावर 2 कर दे कोडॉन निकालने के लिए, ठीक है। 2 दी पावर 4 टू दी पावर 2 कर दे कोडॉन निकालने के लिए, नंबर ऑफ कोडॉन के लिए। तो कितना हो जाएगा बताओ? 16 कोडॉन। कितना हो गया? 16 कोडॉन। तो बेटा कितने अमीनो एसिड बनेंगे यहाँ पे? 16 अमीनो एसिड बनेंगे। 16 अमीनो एसिड, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. अमीनो एसिड के नंबर पता है किसी को एक्चुअल में? कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? 20। कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं आपके? 20, ठीक है। एक सेलिनोसिस्टीन नया खोजा गया है तो वो आपका होता है 21, लेकिन 20 आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो कितने अमीनो एसिड है बेटा टोटल? 20। तो अगर एक बात बताओ, इन्होंने बोला कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक अमीनो एसिड बना रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने कैसे निकाला कि अगर एक कोडॉन होता और एक बेस से बनता तो 4 ही बनने की संभावना थी, लेकिन अमीनो एसिड तो टोटल कितने होते हैं? 20। भाई बाकी 16 कहाँ गए? आया क्वेश्चन है राइट? बाकी 16 कहाँ गए? तो ये तो हो नहीं सकता। इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? नहीं, ये नहीं हो सकता। कुछ इन्होंने प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं किया था, एक क्या किया, ऐसा कैलकुलेशन किया। फिर इन्होंने कहा अगर 2 का कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, तो क्या किया इन्होंने? 4 टू दी पावर 2 कर दे। 2 का बेस का मतलब यही होता है ना आपका कि भाई 4 हैं, 2 के कॉम्बिनेशन बना लेंगे। 4 टू द पावर 2 किया तो 16 कोडॉन मिले, 16 अमीनो एसिड। तो 4 तो अभी भी मिसिंग है मिसिंग, बोलो, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया? ट्रिपलेट निकाला, ठीक है। फिर किसकी बात की? ट्रिपलेट की। तो ट्रिपलेट मतलब क्या होता है बेटा? एक कोडॉन में कितने बेस? 3 बेसेस, ठीक है। 3 बेसेस इक्वल टू 1 कोडॉन। तो 4 टू दी पावर, नंबर ऑफ कोडॉन काउंट करने के लिए हम क्या कर दें? बोलो। 4 टू दी पावर। तो नंबर ऑफ कोडॉन निकालने के लिए हमें करना क्या होगा? जितने बेस दिए हैं उस पे पावर कितनी लगा देंगे? जितना हमारा कोड कर रहा है, ठीक है। अगर 4 बेस मिलके एक प्रोटीन कोड करता तो हम क्या कर देते? 4 टू दी पावर 4 कर देते। आई बात समझ में? तो 4 टू दी पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 64. 64 कोडॉन। अब इस 64 कोडॉन से 64 कॉम्बिनेशन मिल गए, 20 अमीनो एसिड बन सकते हैं। बताओ। अब बन जाएंगे, कम तो नहीं पड़ रहा है ना, भले ही ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है, लेकिन कम तो नहीं है। यहाँ तो 16 वाला आ रहा था रिजल्ट, तो 16 और तो फिर 4 कहाँ से बने, या आपका 4 आ रहा है तो बाकी के 16 कहाँ से मिले, लेकिन अभी 64 कोडोन में से 20 अमीनो एसिड बन रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा समझ में आ रहा था, है ना। तो इन्होंने क्या बताया कि ट्रिपलेट फॉर्म में, जॉर्ज गैमो ने क्या बताया कि ये जो जेनेटिक कोड होते हैं दे आर इन ट्रिपलेट इन नेचर। ठीक है, तो 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोडोन बनाता है जो कि एक अमीनो एसिड को कोड करता है। आई बात समझ में। Yes, ma'am. लेकिन अब लोगों को हुई आपत्ति कि जब 20 अमीनो एसिड बनाने हैं भाई, तो 64 कॉम्बिनेशन क्यों बन रहे हैं, क्यों इतना वेस्टेज। 20 और 64 में बहुत अंतर है। तो अगर आपके 20 अमीनो एसिड बनने हैं तो फिर 64 कोडोन का क्या मतलब। तो काफी सारे और साइंटिस्ट आए, ठीक है, उन्होंने भी डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च की। जॉर्ज गैमो ने तो इतना बता दिया, इन्होंने कहा कि नहीं प्रैक्टिकली भाई करके देखेंगे ऐसे कैसे। तो एक साइंटिस्ट थे ओक्वा, ठीक है, कौन से साइंटिस्ट थे आपके, ओक्वा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम की डिस्कवरी की। क्या बनाया इन्होंने, ही डिस्कवर्ड पॉली, ये आपका एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है एंड इट इज इंपॉर्टेंट, याद रखना। क्या बनाया बेटा इन्होंने, पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। ठीक है, ये था क्या आपका, इट इज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये जो इन्होंने सिंथेटिकली बनाया ये एक्चुअल में था क्या आपका, सॉरी, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, मतलब इसको किसी टेम्पलेट की जरूरत नहीं पड़ती और सीधे ये क्या बना देता है, आरएनए बना देता है। क्या बना देता है बेटा, ये आरएनए बना देता है विदाउट डीएनए टेम्पलेट। इसमें डीएनए टेम्पलेट की कोई जरूरत नहीं, और ये आपका क्या बना देगा, सीधे आरएनए बना देगा। आई बात समझ में। Yes, ठीक है? ma'am. तो ये जो साइंटिस्ट थे इनके ही नाम पे इसको नाम क्या दिया गया, ओक्वा एंजाइम। क्या नाम दिया गया इसको, ओक्वा एंजाइम। ठीक है, क्लियर, नाम याद रखना ये। ठीक है, अभी इसका काम आगे आएगा। ठीक, क्लियर इतना, बोलो जल्दी। Yes, ma'am. फिर अगले साइंटिस्ट थे नीरनबर्ग। अगले साइंटिस्ट कौन थे, नीरनबर्ग। इन्होंने भी रिसर्च की। ठीक है, तो अभी तक तो जो आपके जॉर्ज गैमो थे उन्होंने एक हाइपोथेटिकली बताया कि ऐसा ऐसा होता है, तो इन्होंने भी क्या किया, उसी पे आगे रिसर्च की। और इन्होंने क्या यूज किया अपने रिसर्च में, ओक्वा एंजाइम। क्या यूज किया बेटा इन्होंने, ओक्वा एंजाइम। ओक्वा एंजाइम क्या था बताओ, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ओक्वा एंजाइम को यूज किया और सिंथेसाइज किया क्या, प्रोटीन। ठीक है, अमीनो एसिड बनाया इन्होंने, अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई। ठीक है, तो वो अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन क्या कहलाती है, प्रोटीन। इज इट क्लियर, बोलो जल्दी। Yes, ma'am. है ना, अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन बने, और अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन इज नोन एज, क्या कहलाएगी आपकी, Protein. प्रोटीन। ठीक है, तो इन्होंने ओक्वा एंजाइम को यूज किया और क्या किया, सिंथेसाइज किया। किसको, प्रोटीन को। ये प्रोसेस कैसे की बेटा इन्होंने, इन विट्रो। कैसे की, इन विट्रो, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करना। ठीक है, क्लियर। अब इन्होंने किया क्या, आरएनए लिया और आरएनए का क्या बना, होमो पॉलीमर। कैसा आरएनए बनाया इन्होंने, होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब क्या है बताओ, एक ही जैसा। Same polymer. ठीक है, ऐसे क्या थे आपके, यू 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 वाली सीरीज बनाई। ठीक है, क्लियर, आया तक समझ में। अब क्या किया इन्होंने, एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, कुछ टेस्ट ट्यूब्स लिए। कितने टेस्ट ट्यूब लिए, 20 अमीनो एसिड कोड होते हैं, तो इन्होंने कितने टेस्ट ट्यूब लिए,
20 टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब इन 20 टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या क्या डाला, एक तो ये पॉली यू जो बनाया था इन्होंने ये डाल दिया। ठीक है, फिर इन्होंने इसमें एटीपी डाला, जीटीपी डाला। ठीक है, और क्या डाला, जो 20 अमीनो एसिड होते हैं हर वाले में ये डाला है इन्होंने। ठीक है, 20 की ट्यूब में हर बार यही सेम सैंपल लोड किया। ठीक है, इसमें भी यही सैंपल, इसमें भी फिर यही वाला सैंपल, इसमें भी ऐसे 20 के 20 में डाला। ठीक है, अब क्या किया, हर एक में क्या किया, डिफरेंट रेडियो एक्टिव अमीनो एसिड डाले। आई बात समझ में, इतना सैंपल पॉली यू एटीपी जीटीपी और 20 अमीनो एसिड का ये जो सैंपल है वो इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें 20 के 20 में था। लेकिन ये जो डिफरेंट रेडियो एक्टिव अमीनो एसिड था, तो मान लो रेडियो एक्टिव अमीनो एसिड का A1 वाला इसमें डाला, फिर एक अमीनो एसिड लिया उसको रेडियो एक्टिव किया, A2 वाला इसमें डाला, फिर A3 वाला रेडियो एक्टिव करके इसमें डाला, A4 वाला इसमें डाला। आ रही है बात समझ में, आ रही है, बताओ। Yes. ठीक है, अब इनकी चेक की रेडियो एक्टिविटी, क्या चेक की यहाँ पे, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, अब जब ये रेडियो एक्टिविटी चेक की तो इन्होंने देखा कि केवल एक ही टेस्ट ट्यूब ऐसी है जो क्या कर रही है, फेनाइल एलानिन बना रही है। क्या बना रही है आपका, फेनाइल एलानिन। ठीक है, एक ही टेस्ट ट्यूब है जो रेडियो एक्टिव वाली शो हो रही है, जिसमें बन क्या रहा है आपका, फेनाइल एलानिन बन रहा है। ठीक है, तो इनको क्या समझ में आया कि ये जो हमारी पॉली यू वाली चेन हमने डाली है, ठीक है, ये क्या बनाती है बेटा, फेनाइल एलानिन बनाती है। और इन्होंने देखा कि 3 अमीनो एसिड्स बने। कितने अमीनो एसिड्स बने फेनाइल एलानिन के, 3 अमीनो एसिड। ठीक है, फेनाइल एलानिन के कितने नंबर मिले यहाँ पे, 3। ठीक है, तो इनके पास कितने एंजाइम थे, मतलब कितना वो था, जो चेन ली थी इन्होंने 9 उसकी चेन ली थी। कितने की चेन ली थी, 9। तो इन्होंने ये दिमाग लगाया, अगर सिंगल सिंगल बनता तो 9 अमीनो एसिड बनने चाहिए थे। ओके, इट्स ओके पायल, कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग देख चेक कर लेना। ठीक है, कोई नहीं, और जहां डाउट होगा आई विल सॉल्व इट। ठीक है, देखो इन्होंने कितने स्टैंड लिए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 लिए। तो अब एक बात बताओ, 9 लिए, कितने अमीनो एसिड मिले, 3। तो एक बात सोचने की, अगर सिंगल सिंगल वाला चलता, अगर हम ये मानते कि सिंगल अमीनो एसिड कोड करता है, तो कितने अमीनो एसिड मिलने चाहिए थे, एक इससे मिलता है, एक इससे, एक इससे, एक इससे, कितने मिलते थे, 9 मिलते। अगर दो दो अगर दो दो कोड करता तो एक यहाँ मिलता, फिर एक यहाँ मिलता, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, तो आपके तब भी कितने बन जाते हैं यहाँ पे, 4 तो बन ही जाते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। मतलब कि जो कोडिंग हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है, ट्रिपलेट के फॉर्म में। किस फॉर्म में हो रही है बेटा, ट्रिपलेट फॉर्म में। ठीक है, और इनको 2 ऑब्जर्वेशन मिले। क्या क्या 2 ऑब्जर्वेशन मिले, कि एक तो आपका 3 अमीनो एसिड जो बन रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्रिपलेट फॉर्म में मिल रहे हैं, है ना, ट्रिपलेट में मिल रहे हैं। एक तो ये बात पता चली, और दूसरी क्या पता चली, कि ये जो यू 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 कोट कर रहा है वो किसको कोट कर रहा है, फिनाइल एलानिन को। आई बात समझ में, बताओ। नीरनबर्ग का एक्सपेरिमेंट समझ में आया एवरीवन? Yes, ma'am. क्लियर, क्या किया इन्होंने, नेक्स्ट चले, ठीक है। Yes, ma'am. अब एक और साइंटिस्ट है आपकी, कौन, H.G. खुराना। कौन से साइंटिस्ट थे, क्या नाम था इनका, H.G. खुराना। इन्होंने भी रिसर्च की। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया बेटा, सिंथेटिक mRNA। क्या बनाया इन्होंने, एक सिंथेटिक mRNA बनाया। और इन्होंने भी सीक्वेंस डाल दी, कौन कौन सी आपकी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में
कौन कौन सी सीक्वेंस डाली, सी यू यू सी यू, फिर डाला इन्होंने सी यू सी, और फिर यू सी यू। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा कि ये ल्यूसीन बना रहा है, ये सैरीन बना रहा है, ठीक है, और ये वाला फिर से क्या बना रहा है, ल्यूसीन बना रहा है। तो इससे क्या पता चला आपका कि भाई यहाँ ये जो एंजाइम बन रहे, 9 इन्होंने भी लिए और 3 बने। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि भाई ये बात तो एकदम जॉर्ज गैमो ने सही बोली थी कि जो कोडॉन्स है वो किस फॉर्म में है, ट्रिपलेट। कैसे है बेटा, ट्रिपलेट है। आ रही है बात समझ में, बोलो, दैट कोडॉन्स आर, Yes, ma'am. ये चीज तो एकदम क्लियर हो गई। दूसरी क्या बात यहाँ के एक्सपेरिमेंट से पता चलती है, बताओ बताओ, और एक बात क्या पता चल रही है कि दो ये जो आपके ये जो कोडॉन है, ठीक है, वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। देखो 2 बार ल्यूसीन आया है ना, तो ये जो कोडॉन है आपके वो कैसे है, कैसे अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, स्पेसिफिक अमीनो एसिड को, है ना। 2 चीजें क्या क्या दिखी, समझ में आया बेटा, बोलो एवरीवन। Yes, ma'am. ठीक है, ये चीजें इन्होंने बताई। चलो, ये इतना क्लियर, कुछ क्वेश्चंस कर लें। Yes, ma'am. मैम आपने सीबीसी के नीचे क्या लिखा है? CUC है बेटा, ये CUC, यहाँ पे ये आपके, ये देखो C फॉर साइटोसिन, यूरेसिल, गोनिन, एडेनिन, ये वाला ये सैरीन है। ठीक है, ये अमीनो एसिड होता है सैरीन, और ये वाला अमीनो एसिड क्या होता है, ल्यूसीन। ठीक है, ओके मैम, मैम वो राइटिंग नहीं Solve समझ कर आ रही थी। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लें। मैम, चलो, यस, मैम HG के आगे क्या लिखा है? कहाँ पे बेटा, हम स्टार्टिंग एच खुराना साइंटिस्ट का नाम है। ओके मैम। डन, चलो एक क्वेश्चन कर पूछू तुमसे, सॉल्व करो। ठीक है, अभी ये कैलकुलेशन सबको समझ में आ गया, क्या कैसे कोड हो रहा है। ठीक है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इफ न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर, न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर 5, कितने बेसेस हैं, 5। कितने न्यूक्लियोटाइड बेस हैं यहाँ पे, 5। ठीक है, और एक कोडॉन कितने उससे बन रहा है आपके, कितने न्यूक्लियोटाइड से बन रहा है, 3 न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस विल बी देयर, क्या फाइंड आउट करना है तुमको, कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है। अभी मैंने बताया है, चलो बताओ, देखते हैं किससे बनता है। चैट बॉक्स में रिप्लाई करोगे। यस आकाश, वेरी गुड, बाकी लोग। यस आयुषी एंड प्रतिभा, यस ऋतिका, पायल फिर से बेटा चेक करो, फिर से थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यस दीक्षा, गुड। मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ क्योंकि रिप्लाई थोड़ा सा स्लो आ रहा है, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अभी हमने क्या देखा था पीछे वाली स्लाइड में कि कितने हमारे नॉर्मली बेस कितने होते हैं, ये तो एक हाइपोथेटिकल लिया, 5 बेस होते, 4 होते हैं। ठीक है, और कितने को हमने माना था कि कोड कर रहा है एक कोडॉन, अगर 2 को माना था तो 2 दी पावर 4 टू दी पावर 2 कर देता, अगर 3 को माना था तो 4 टू दी पावर 3 कर देता, है ना, यही किया था ना। तो यहाँ क्या करेंगे बताओ,
करो अब कैलकुलेट, जिन लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा था फटाफट आंसर करो, बताओ। कितने हैं हमारे पास यहाँ बेसिस, कितने हैं 5, तो 5 लिख लें। और कितने, एक कोडॉन को करने के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड रिस्पॉन्सिबल है, 3, तो 5 टू द पावर 3 क्या आएगा, 5 का क्यूब कितना होता है 125। 125। तो कितने आपके चांसेस हैं यहाँ कॉम्बिनेशन बनने के, 125 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 125। नाउ इज इट क्लियर एवरीवन? यस मैम। तो अगर तुमको क्वेश्चन आ जाता है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस दे दिए जाते हैं और ये बता दिया जाता है कि एक कोडॉन इतने न्यूक्लियोटाइड कर रहा है, तो तुम कर लोगे कैलकुलेट, बताओ। यस मैम। अगर मैं चेंज कर दूं इसको, चलो बताओ, अगर मैं पूछती कि देयर इज कितने न्यूक्लियोटाइड आपके बेसिस जो हैं वो 4 है, ठीक है, और एक कोडॉन के लिए, एक कोडॉन के लिए कितने आपके न्यूक्लियोटाइड रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड, तो क्या आंसर आता, बताओ अभी क्या आंसर आता। ठीक है, कितना आएगा बेटा आपका 256। अभी कर लोगे कैलकुलेट, Yes, ma'am. यस मैम। बन जाएगा। चलो अगर मैं ये बोलूं, वैसे तो 20 अमीनो एसिड बनते हैं, ठीक है, वैसे तो कितने अमीनो एसिड बनते हैं सबको पता है हमें कि कितने अमीनो एसिड बनते हैं 20, ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं हाइपोथेटिकली कि 4 न्यूक्लियोटाइड बेस हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड बेस हैं, ठीक है, इन 4 न्यूक्लियोटाइड बेस से हमको क्या बनाना है, वी हैव टू मेक 70 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, कितने अमीनो एसिड बनाने हैं 70। अब मुझे जरा एक बात बताओ कि कितने कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबली बनेंगे, कितने कॉम्बिनेशन बना लें कि 70 अमीनो एसिड बन जाए, 64 कॉम्बिनेशन बनाया था तो 20 अमीनो एसिड मिल रहा था, तो बताओ कितने कॉम्बिनेशन बना लें कि 70 अमीनो एसिड मिले, बताओ जल्दी से। यस प्रतिभा, अरे बाबा रितुका ने क्या कर डाला, बेटा कॉम्बिनेशन बनाना यहाँ समझो। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा कि क्या कर रहे थे हम, जब हम 4 टू दी पावर 1 कर रहे थे तो कितने अमीनो एसिड बन रहे थे, यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन बन रहे थे, मतलब 4 अमीनो एसिड बनेंगे उसमें से, ठीक है। फिर हमने क्या किया 4 टू दी पावर 2 किया तो कितने अमीनो एसिड बन रहे थे 16। 16, लेकिन हमको चाहिए कितने थे 20, तो हमने कर दिया 4 टू दी पावर 3, कितने बने 64, तो इस 64 से 20 अमीनो एसिड बना सकते हैं, ठीक है, यस लेकिन मैम। क्या इससे 70 अमीनो एसिड बना सकते हैं, ये बताओ बस मुझे। नो नो मैम। मैम। भाई ज्यादा से ज्यादा अगर हर कॉम्बिनेशन एक अमीनो एसिड दे भी तो कितने मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके 64, 64 के ऊपर कॉम्बिनेशन, मतलब 64 के ऊपर अमीनो एसिड मिलेंगे क्या, यस नहीं, मैम। ठीक है, तो अब हम क्या कर दें, अब हमको 70 चाहिए तो 4 टू दी पावर 4 कर दें,
Yes, ma'am. कितना आएगा 4 टू द पावर 4 करने पे आंसर कितना आएगा 64 इंटू 256. 256। 6. तो अगर 256 कॉम्बिनेशन बनते हैं तो बन गए, कॉम्बिनेशन भले ही ज्यादा बने लेकिन 70 अमीनो एसिड बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये बताओ मुझे। Yes, Yes, ma'am. ma'am. बिल्कुल बनेंगे। 70 अमीनो एसिड्स बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। आई बात समझ में, क्या करना था ऋतिका? नाउ इज इट क्लियर बेटा? यस मैम। कैसे करना है, बन जाएगा। अब अगर Yes. इसमें से कुछ भी आपका चेंज होके आएगा तो क्या कर लोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक, अब ये वाली चीज क्लियर हो गई सबको? Yes, प्रॉपर्टी ma'am. अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। चल, प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड की बात करें तो सबसे पहली चीज, कैसा है ये आपका? सिंगलेट है, ड्यूबलेट है या ट्रिपलेट है? क्या प्रूफ हुआ? Triplet. तो इट इज ट्रिपलेट इन नेचर। फिर दूसरी चीज क्या पता चलती है यहाँ पे? ये जो स्टार्ट कोडॉन है आपके, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? ये जो कोडॉन्स हैं इनमें एक कौन सा कोडॉन पाया जाता है? स्टार्ट कोडॉन। कहाँ पे पढ़ा था हमने ये स्टार्ट कोडॉन? बताओ, ट्रांसलेशन में पढ़ा था। इसी को हम बोलते हैं इनिशिएशन कोडॉन। क्या Yes, बोलते ma'am. हैं? इनिशिएशन कोडॉन। मतलब जहां कहीं ये कोडॉन होगा, जहां कहीं ये कोडॉन होगा वो क्या करेगा? स्टार्ट करवा देगा आपका ट्रांसलेशन। ठीक है, तो दैट स्टार्ट कोडॉन इज कौन सा है? AUG। कौन सा था स्टार्ट कोडॉन? AUG। कल पढ़ा है हमने, Yes, ठीक है। ma'am. अब ये AUG जो है बेटा, ये क्या करवा रहा है? दो प्रोसेस। कैसा है? डुअल इन नेचर है। एक तो स्टार्ट कर रहा है प्रोसेस को, तो स्टार्ट कोडॉन है, स्टार्ट कोडॉन ही लिख दूं मैं। ये AUG क्या है आपका? स्टार्ट कोडॉन है। दूसरा काम क्या करता है बेटा, बताओ? मिथ्योनिन बनाता है। क्या बना रहा था ये? मिथ्योनिन बना रहा था, है ना। तो ये AUG का डुअल नेचर है। बताओ, Yes, डुअल ma'am. फंक्शन कर रहा है। कौन कौन से दो फंक्शन करेगा? एक तो प्रोसेस को स्टार्ट करवाएगा, स्टार्ट कोडॉन है। दूसरा मिथ्योनिन बनवाएगा। ठीक है, दो प्रॉपर्टी क्लियर। Yes, थर्ड ma'am. प्रॉपर्टी पे आते हैं। अब कुछ स्टॉप कोडॉन भी होंगे भाई, प्रोसेस स्टार्ट हो रही है तो स्टॉप भी होगी ही। तो कुछ कोडॉन्स क्या होते हैं आपके? दे आर स्टॉप कोडॉन। क्या नाम होता है बेटा इनका? स्टॉप कोडॉन। ठीक है, इसी को और क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर कोडॉन। टर्मिनेटर कोडॉन। और क्या बोला जाता है इनको? नॉनसेंस कोडॉन। क्या बोलते हैं इनको? नॉनसेंस कोडॉन। मतलब ये किसी चीज को सेंस नहीं करते, ठीक है, कुछ बना ही नहीं रहे हैं, कुछ सेंस ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा ये आपका? नॉनसेंस कोडॉन बोला जाता है। ठीक है, तीन होते हैं बेटा आपके। कौन कौन से? इनको याद करने का तरीका क्या है? उआ, UAA उआ, फिर उगा, सॉरी यू लिखना था, UGA उगा, और उआग, UAG उआ, उगा, उआग। ठीक है, याद रखोगे। Yes, ma'am. ये तीनों क्या है आपके? स्टॉप कोडॉन है। मतलब दे आर कोडिंग नन ऑफ द अमीनो एसिड। कोई सा अमीनो एसिड कोड नहीं करेंगे, प्रोसेस को क्या कर देंगे? स्टॉप। इसीलिए इनका नाम भी क्या है? नॉनसेंस कोडॉन। ठीक है, तीनों कोडॉन याद रहेंगे। Yes, ठीक है, ma'am. अब एक बात बताओ, 64 कॉम्बिनेशन में से 64 कॉम्बिनेशन बन रहा है। 64 कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? एक कॉम्बिनेशन ये हुआ, दूसरा कॉम्बिनेशन ये हुआ, तीसरा कॉम्बिनेशन ये हुआ, ठीक है, चौथा कॉम्बिनेशन ये हुआ। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं बेटा? 64। कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? 64. अब जिसमें से 3 कॉम्बिनेशन तो क्या कर रहे हैं? कुछ बना रहे हैं क्या? बताओ। No, ma'am. 3 कॉम्बिनेशन कुछ बना रहे हैं? No, No, ma'am. ma'am. ही बनवा रहे हैं। तो जब ये कुछ बनवा ही नहीं रहे हैं तो क्या बोले इनको? हटा Stop दे। codon. ठीक है, तो 64 में से एक्चुअल में कितने कॉम्बिनेशन फंक्शनल हैं? 61. ठीक है,
तो लिख लें इसको 61 कॉम्बिनेशंस आर फंक्शनल। क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. ठीक है, 61 कॉम्बिनेशन आपके क्या है, फंक्शनल है, और बाकी 3 क्या है आपके, नॉन फंक्शनल वाले हैं। ठीक है, स्टॉप करवा रहे हैं प्रोसेस को, कुछ बनवा नहीं रहे। क्लियर? ठीक है। Yes, चौथी ma'am. प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, कि जब हम इसको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म में। मैम प्रीवियस स्लाइड। हमेशा अमीनो एसिड को लिखने का सीक्वेंस क्या होगा, कंटिन्यूअस। कैसा लिखेंगे हम, कंटिन्यूअस लिखेंगे, दैट मीन्स कॉमलेस। कैसा लिखेंगे, कॉमलेस, कॉमा नहीं लगाएंगे कभी भी बीच में। डन? चलो, ये कैसे होते हैं बेटा आपके, कंटिन्यूअस होते हैं, दैट मीन्स कॉमालेस। आई बात समझ में, कैसे होते हैं ये, कॉमलेस होते हैं। अब कॉमलेस का मतलब क्या है, अगर मान लो हमको एक अमीनो एसिड कोड करना है, ठीक है, तो क्या होगा हमारा, ऐसे लिखेंगे, ऐसे। कहीं कॉमा लगा क्या, No, ma'am. तो कंटिन्यूअस लिखेंगे, ठीक है, विदाउट कॉमा। अगला फंक्शन क्या होता है इसका, मतलब अगली प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आपके नॉन ओवरलैपिंग नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, दे आर नॉन ओवरलैपिंग इन नेचर। ठीक है, ओवरलैप का मतलब क्या होता है, ओवरलैप मतलब क्या होता है, मैम एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेते हैं जब। हाँ, मतलब कि कुछ ऐसा कि एक ये है, इसी पे दूसरा बन गया, फिर इसी पे क्या हो गया आपका, तीसरा बन गया, तो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, कि कुछ Yes, हिस्सा इसमें भी पाया जा रहा है और इसमें भी पाया जा रहा है, इसको ओवरलैपिंग बोलोगे ना। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, कुछ हिस्सा इधर भी पाया जा रहा है, इधर भी पाया जा रहा है, तो ओवरलैप हो रहा है, दैट क्वेश्चन है ना। तो देखो, तो यहाँ कैसे पाए जाते हैं आपके, नॉन ओवरलैपिंग फंक्शन में। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका क्या है, mRNA। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे पहला क्या कोड कर रहा था, CAU, दूसरा वाला क्या था आपका, GAU था, फिर CCC, ऐसा था ये बेटा। ठीक है, yes, तो अब ma'am. ये कोड कैसे करेगा, एक ये वाला ऐसे कोड करेगा अमीनो एसिड, ये वाला दूसरा अमीनो एसिड कोड करेगा, ये वाला तीसरा अमीनो एसिड करेगा, ऐसा करेगा। ठीक है, और कैसा नहीं पाया जाएगा, ये वाला तो पाया जाएगा, ये वाला आपका पाया जाएगा। अगर मान लो पहले ये ऐसे कोड करता, फिर क्या होता है, AUG वाला नया अमीनो एसिड कोड कर लेता। ठीक है, फिर UGA वाला दूसरा अमीनो एसिड कोड कर लेता। ठीक है, और फिर क्या होता आपका, GUA वाला कोड करता, फिर क्या होता है, AUC वाला कोड करता, फिर आपका CC वाला कोड करता। तो ये अगर इस फैशन में पाया जाता तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन ओवरलैप, आपका सॉरी ओवरलैपिंग वाला। तो ओवरलैपिंग नहीं पाया जाएगा, कैसा पाया जाएगा, नॉन ओवरलैपिंग। ये फर्स्ट वाली कंडीशन फुलफिल होगी। क्लियर है ये सबको, Yes, ma'am. बताओ, Yes, ma'am. इज इट क्लियर? अगला Yes, फीचर क्या ma'am. होता है, नॉन एम्बिगुअस नेचर क्या होता है, ये कैसा होता है आपका, नॉन एम्बिगुअस। अब नॉन एम्बिगुअस मतलब क्या है, एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। एक कोडॉन CAU से एक ही अमीनो एसिड बनेगा, अमीनो एसिड 1। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि ये एक अमीनो एसिड 1 भी बना ले और अमीनो एसिड 2 भी बना ले, ये कंडीशन नहीं पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, एक कोड है तो एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? जैसे U था तो वो किसको कोड करेगा, फिनाइल एलानिन। ठीक है, यू ऐसा नहीं है कि सेरीन को और ल्यूसीन को भी कोड कर दे। तो समझ में आ रहा है, एक कोडॉन एक अमीनो एसिड। क्लियर? Yes, बताओ, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर सबको, एक Yes, कोडॉन एक अमीनो एसिड। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है आपका, नॉन एम्बिगुअस नेचर। ठीक है, तो एक कोडॉन एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक एक्सेप्शनल केस यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, वो एक्सेप्शन क्या होता है आपका,
GUG क्या है ये आपका GUG कोड क्या करता है ये GUG नॉर्मल कंडीशन में वैलिन कोड करता है, लेकिन अगर ये आपका GUG स्टार्टिंग में कहीं आ गया, किसी सीक्वेंस के स्टार्टिंग में आ गया, तब ये क्या बना देगा, मेथियोनिन। क्या बना देगा बेटा, मेथियोनिन कोड करने लगेगा। और जब ये कहीं बीच में आता है तो क्या बनाता है, वैलिन बनाता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है थोड़ी सी, है ना, चीटिंग कर रहा है। वैलिन भी बना रहा है और मेथियोनिन भी कोड कर रहा है। बाकी सारे काफी ईमानदार तुम्हारे कोडॉन्स है, ये क्या करेंगे, एक कोडॉन एक अमीनो एसिड, ठीक है, लॉयल है ये, ठीक है, एक साथ दो नहीं बनाएंगे। कितनी बनाएंगे, एक अमीनो एसिड बनाएंगे। लेकिन आपका GUG वैलिन जो है वो क्या करता है, थोड़ा सा चीटिंग कर रहा है। ठीक है, आया समझ में, Yes, बताओ। ma'am. Yes, ma'am. दूसरी चीज क्या होती है बेटा, ये आपके जो होते हैं डीजेनरेसी पाई जाती है। अगला प्रॉपर्टी क्या है, डीजेनरेसी, जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, डीजेनरेसी जस्ट आपका एम्बिगुअस का उल्टा है, ठीक है, नॉन एम्बिगुअस का। अगर क्या बोला है नॉन एम्बिगुअस में, कि एक कोडॉन एक अमीनो एसिड बना रहा है, ठीक है, एक कोडॉन एक अमीनो एसिड बना रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए एक से ज्यादा कोडॉन भी हो सकते हैं। डीजेनरेसी का मतलब क्या है, कि जो जेनेटिक कोड है, ठीक है, वो एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए दो कोड भी हो सकते हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है। क्या करेगा वहां पे, दो कोडॉन मिलकर के आपके क्या करेंगे, एक ही अमीनो एसिड को कोड करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर नेचर होता है ये क्या कहलाता है आपका, डीजेनरेसी। क्या कहलाएगा, डीजेनरेसी कहलाता है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, आया समझ में। डीजेनरेसी क्या है, कि आपके कितने कोडॉन्स हैं, दो अलग अलग codon. कोडॉन्स, ठीक है, CUC दोनों ही किसको कोड कर रहे हैं, ल्यूसिन को। दोनों ही किसको कोड कर रहे हैं, ल्यूसिन को। तो एक अमीनो एसिड दो कोडॉन कोड कर सकते हैं, ठीक है, दो कोडॉन क्या कर सकते हैं, एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कर सकता कि GUG वाला ल्यूसिन भी बना ले और सेरिन भी बना ले। मतलब समझ में आ रहा है, स्पेसिफिक ल्यूसिन बना रहे तो ल्यूसिन ही बनाएगा, ठीक है। लेकिन ल्यूसिन बनाने के लिए दो अमीनो एसिड भी हो सकते, दो कोड भी हो सकते। क्लियर है बेटा ये दोनों चीजें, बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, अब ये जेनेटिक कोड कैसे होते हैं, यूनिवर्सल, ठीक है। द जेनेटिक कोड्स आर यूनिवर्सल, मतलब जो कोड करके अमीनो एसिड बना रहे हैं वही हर जगह बनाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, कोई डाउट किसी को यहाँ तक, बताओ। No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, एक ये टेबल देख लो, ये अमीनो एसिड का टेबल आपका ये है, ठीक है। देखो इसको बनाते कैसे हैं, एक ये होता है आपका क्या, यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखो तो एक ये वाली रो है, दिख रही है, Yes, ma'am. तो ये वाली है, और तीसरी कौन सी है आपकी, ये वाली, ठीक। तो फर्स्ट रो में आपका यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा दिया हुआ है, UCAG। कौन सा कॉम्बिनेशन याद रखना है, UCAG, ठीक है। ओके तनिष्का, एक मिनट, ये वाला बेटा, डन। अब देखो UCAG का सीक्वेंस याद कर लेना, UCAG याद कर लिया। अब देखो UCAG
UAG दिख रहा है? Yes, ma'am. यस रितिका, सेम सम लाइक दिस कि आपका परनेट स्क्वायर के जैसा। सेकेंड वाली रो में भी क्या लिखा हुआ है बेटा? UCAG लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे भी UCAG का सीक्वेंस, यहाँ पे भी UCAG का सीक्वेंस, यहाँ भी और यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, अब बना कैसे लें हम इसको? कैसे बनाओगे? ये वाला पहला फर्स्ट वाला लोगे, फिर सेकंड वाला लोगे और फिर यहाँ से थर्ड वाला पिक करोगे, तो यू 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 बन जाएगा। बोलो। ठीक है, Yes, तो इस ma'am. वाले कॉलम में, अगर इस वाले कॉलम की मैं बात करूं, तो एक यू यहाँ है, एक यू यहाँ है, तो ये चारों में यू 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 होगा। Yes, फिर ma'am. UCAG लिख दो, यहाँ पे भी बन जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड वाले कॉलम में देखो, तो C यहाँ से लेंगे और क्या करेंगे, आपका U यहाँ से लेंगे, तो चारों में CU लिख दो, फिर UCAG लिख दो, बन गया कोड। बोलो। Yes, ma'am. फिर A यहाँ से लिया, U यहाँ से लिया, तो चारों में AU चार बार लिख दिया और फिर UCAG लिख दिया, बन गए कोड। फिर G है और U है, तो GU चार बार लिखा और फिर UCAG लिख दिया, है ना, क्योंकि हर बार ये फिर UCAG ही तो आएगा सीक्वेंस थर्ड वाले से। तो इस तरीके से ये सारे बन गए आपके कॉम्बिनेशंस। बताओ। Yes, ma'am. और इन सारे कॉम्बिनेशंस में से 64 कॉम्बिनेशंस में से बेटा कितने बनेंगे आपके, कितने अमीनो एसिड? 61. 20 वन कॉम्बिनेशन फंक्शनल होते हैं। अमीनो एसिड कितने बनेंगे? 20 ना। 20 ठीक है, 20 अमीनो एसिड। जैसे यू 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 ने क्या बना लिया? फिनाइल एलानिन। ठीक है, आपका यू यू ये वाला कौन सा, ये वाले यू यू ए ने क्या बना लिया? ल्यूसिन। और CUC ने भी क्या बना लिया? ल्यूसिन। ठीक है, फिर मैथ्योनिन बन गया, देखो ये मैथ्योनिन आपका AUG वाला। ठीक है, ये 3 स्टॉप कोडॉन है, UUA, UAG और UGA, दिख रहा है। ट्रिप्टोफेन बन रहा है, आर्जिनिन, सेरीन। देखो आर्जिनिन भी 2 बार बन रहा है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? डीजेनरेसी। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डीजेनरेसी। आ रही है बात समझ में? Yes, ma'am. लेकिन एक कोडॉन देख लो कहीं पे भी, अगर यू 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 आया है तो वो केवल फेनिलएलानिन को ही कोड कर रहा है, कहीं और किसी को कर रहा है क्या पूरे चार्ट में? नहीं। ठीक है, तो ये कहलाता है नॉन एम्बिग्यूअस इन नेचर। कौन सा कहलाता है आपका? नॉन एम्बिग्यूअस इन नेचर। आ रही है बात समझ में? बोलो एवरीवन, समझ आया? Yes, ma'am. एक मिनट रुकना, देखना कुछ क्वेश्चंस अगर मिल जाए और तो करवा दो। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर बेटा? कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन वाली स्लाइड नहीं मिल रही, वरना मैं यहाँ पे ना क्वेश्चंस थोड़े से करा देती तो प्रैक्टिस हो जाती। कोई नहीं, चल ठीक है। ये चीजें क्लियर हुई? कौन कौन सी आपकी प्रॉपर्टी हो रही है? पहली चीज ट्रिपलेट बनेगा, दूसरी चीज स्टार्ट कोडॉन बनेगा, तीसरी चीज क्या होगी यहाँ पे? Top codon बनेंगे. स्टॉप कोडॉन बनेगा। ठीक है, स्टॉप कोडॉन को ही क्या बोला जाता है? नॉनसेंस कोडॉन। ठीक है, और कितने टोटल फंक्शनल कॉम्बिनेशन बनेंगे? 61. 61। ठीक है, और ये कैसा बनेगा आपका? बताओ। Continuous. कंटिन्यूअस फॉर्म में बनेगा, कॉमलेस होगा, नॉन ओवरलैपिंग इन नेचर होगा, नॉन एम्बिगुअस होगा। नॉन एम्बिगुअस मतलब? नॉन एम्बिगुअस मतलब मैम 1 कोडोन 1 अमीनो एसिड। 1 कोडॉन फॉर 1 अमीनो एसिड। और नो डीजेनरेसी मतलब? बताओ बताओ, डीजेनरेसी मतलब? 2 codon 1. है ना, कि एक अमीनो एसिड को 2 कोडॉन भी कोड कर सकते हैं। दिस इज नोन एज डीजेनरेसी। ठीक है,
और क्या आपका प्रॉपर्टी थी, यही थी बताया अभी। एक और यूनिवर्सल कोडॉन होता है। मैं स्लाइड देख रही हूँ कि कहीं तुम्हें मिल जाए अगर, तो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करा दूं, अभी टाइम है। मैम एक क्वेश्चन था। बताओ। मैम जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है। यस। मैम वो बी नेगेटिव को दे सकते हैं अपना ब्लड? यस, ओ निगेटिव वाला किसी को भी दे सकता है बेटा। यस मैम। ओ निगेटिव वाला यूनिवर्सल डोनर है। एक्सेप्टर कौन सा है? ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव, यस। और अभी जब हम आगे पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप सिस्टम, ब्लड, अच्छा तुम लोगों ने 11th में तो पढ़ा होगा ना, 11th का है वो। यस मैम। तुम उसमें वहां पे वो देखोगे कि क्यों कैसे। चलो मिल गई क्वेश्चन वाली स्लाइड, तो हम कर लेते हैं, 1 मिनट। अब उन्हीं लोगों से क्वेश्चन बनेंगे जिन्होंने 3 लेक्चर 4 लेक्चर लिए हुए हैं बढ़िया से। स्ट्रेंथ तो डिक्लाइन होने लग गई तुम्हारी। देखो बेटा, अगर क्वेश्चन नहीं करोगे ना भूल जाओगे। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा, और उतना ही ज्यादा तुमको करने की एबिलिटी भी क्या हो जाएगी, आएगी, याद भी रहेगा। रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अब जिन्होंने पढ़ा है तो वो तो धड़ाधड़ कर लेंगे। पढ़ा है, करवाऊं क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्विक रिवीजन हो जाएगा। मैम स्लाइड नहीं दिख रही। स्लाइड ऑन कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन वाली स्लाइड्स दिख रही हैं? Yes, ma'am. यस मैम। चलो आ जाओ, करो। In eukaryotes, which of the following is removed from initially transcribed RNA before it is transported to the cytoplasm from translation? चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। No Ritika, that are nonsense codons are not like you. तुम लोग तो अच्छे वाले बच्चे हो यार। मौसम खराब हो रहा है वहां पे। चैट बॉक्स में रिप्लाई करो सब। देखो अच्छे वाले बच्चे हैं, सही से रिप्लाई आने लगा। यस, प्रतिभा, दीक्षा, अस्मिता एकदम सही से आंसर किया। फटाफट आंसर करो, काफी सारे क्वेश्चन लेने हैं बेटा। ऋतु का ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्शन वाली क्लास में ऋतु का नहीं थी ना शायद। हाँ तब भी। क्या बोल रहा है कि जब आरएनए बन जाता है, ठीक है, यूकैरियोट्स में, तो साइटोप्लाज्म में जाने के पहले उसमें क्या होता है, तो क्या कैसे पाया जाता है आपका, बिफोर गोइंग टू साइटोप्लाज्म, इस तरीके से पाया जाता है। यस मैम। क्या क्या होता है यहाँ पे, आपके इंट्रॉन्स होते हैं, और क्या होते हैं आपके एक्सॉन, फिर इंट्रॉन फिर एक्सॉन। हमको चाहिए कौन सा वाला, नॉन फंक्शनल होते हैं इंट्रॉन, और एक्सॉन क्या होते हैं हमारे, फंक्शनल होते हैं। तो इंट्रॉन को हटा दिया जाता है तो बचता क्या है आपका, एक्सॉन। एक्सॉन बचते हैं। तो यही आपके फंक्शनल एमआरएनए होते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, इंट्रॉन। चलो, द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग इन यूकैरियोट्स।
यस, कोमल एंड आयुषी। स्प्लाइसिंग की प्रोसेस किसके बारे में है? इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ही रहा है कि स्प्लाइसिंग की प्रोसेस है किसके बारे में, कहाँ हो रही है स्प्लाइसिंग, बताओ। आरएनए में हो रही है ना, आरएनए की स्प्लाइसिंग कर रहे हैं, तो किसके बारे में बता रहा है यहाँ पे? यस, नो अश्मिता, बाकी लोगों ने समझ लिया ना? यस, स्प्लाइसिंग हो किस में रही है? आरएनए में। तो पूछ रहा है कि ये किसके बारे में बता रहा है, तो ये यही तो बता रहा है कि डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड, कि आरएनए बनेगा क्योंकि प्रोटीन बनानी है और प्रोटीन ही तो सबसे अबंडेंट फॉर्म में पाई जाती है। तो आरएनए पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, बताओ। यस Yes, मैम। ma'am. अबंडेंट आरएनए है कौन सा? mRNA. mRNA। अबंडेंट कौन सा है बेटा? आरआरएनए RNA. है, rRNA. राइबोसोमल आरएनए है ना। देखो Yes। बार बार भले ही वो यहाँ नहीं पूछा, लेकिन आरएनए वर्ड आया तो आरएनए की जितनी इंफॉर्मेशन तुम एक बार में रिवाइज कर सकते हो उतना रिवाइज कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, इन प्रोकैरियोट्स द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज। प्रोकैरियोट्स में पूछ रहा है, क्या पढ़ाया था कल मैंने? जीन रेगुलेशन में कुछ पढ़ाया था कल, याद करो क्या पढ़ाया था। कल मैंने एक बात पढ़ाई थी कि जब जीन रेगुलेशन होता है प्रोकैरियोट्स में, तो बस आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हुआ नहीं कि पूरा रेगुलेशन डन, बताया था। आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड होता है और क्या हो जाता है, सारा रेगुलेशन डन हो जाता है। लेकिन यूकैरियोट्स में 4 स्टेप में होता है, पढ़ाया है कल। अब बताओगी क्या होगा आंसर? पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो सब लोग। देखो क्वेश्चंस ऐसे लगते जरूर है पढ़ के कि अरे ये क्या पूछ लिया, बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर और आपने ढंग से पढ़ा है तो आप वहां तक पहुंच जाओगे। यस, अभी आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. ठीक है। अभी भी कुछ लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए, क्यों भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए? कह रहा है इन प्रोकैरियोट्स द प्रीडोमिनेंट साइट, कौन सी प्रीडोमिनेंट साइट है जो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है? तो मैंने कहा कि आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग। तो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग कहाँ पे होती है बताओ, कहाँ हो रही थी बाइंडिंग? ट्रांसक्रिप्शन में हो रही थी, जब ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन हुआ था, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ना। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन होगा। चलो अब ये बताओ, अब ये तो बन ही जाना चाहिए भाई, एक्सपेरिमेंट पढ़े हो सब। In Hershey and Chase experiment, what finding leads to the conclusion that DNA is the genetic material? जितना फटाफट तुम जेनेटिक्स में जवाब दे रहे थे, उतना ही ज्यादा तुम्हारा मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस गायब है। क्या दिक्कत आ रही है इस चैप्टर में बताओ? फिर से कराऊंगी, लेकिन तुमसे बनना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर तुम हाई वेटेज वाला चैप्टर चेक करोगी ना, यही चैप्टर है। सबसे ज्यादा 10 क्वेश्चंस के लगभग है। हार्शिन चेज ने क्या किया था, कुछ लोग तो यही भूल गए होंगे। क्या किया था बेटा? एक इकोलाई की सेल ली थी, उस इकोलाई की सेल में क्या किया था, किसको इन्फेक्शन करवाया था बताओ? बैक्टीरियोफेज का करवाया था।
ठीक है, जब काफी इन्फेक्शन हो गया तो उन्होंने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब में सुपरनेटेंट लिया और क्या लिया, पैलेट लिया। पैलेट में मिला सल्फर और सल्फर से कोट था प्रोटीन, और सुपरनेटेंट में क्या मिला बताओ, सुपरनेटेंट में क्या मिला था, फॉस्फोरस 32। और ये कहाँ पाया जाता है आपके, फॉस्फोरस कहाँ पाया जाता है, डीएनए में। तो डीएनए से जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सपेरिमेंट था वो सुपरनेटेंट में मिला था 32p, रेडियो एक्टिव वाला। फोर्थ Yes, ऑप्शन लिख कर दे, ठीक, बोलो। yes, चलो, which enzyme polymerize RNA with the defined sequence in template independent manner। अभी पढ़ाया है आज, अब आज वाली क्लास में जिन्होंने ध्यान दिया हुआ, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में कौन सा आरएनए को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फटाफट रिप्लाई आने चाहिए अगर तुमने पढ़ा है तो। कोकोआ पढ़ा है सबने, कोकोआ एंजाइम, अब तो बन ही जाएगा, अब तो सब बता ही दिया मैम ने, तब भी इतना स्लो स्लो रिप्लाई आ रहा है। यस, बट रिप्लाई तो करो। क्या आ जाएगा बेटा आंसर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ठीक है, ओको एंजाइम भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, क्या करवाता है ये आपका, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में वर्क करता है और आरएनए बनाता है। ठीक है, और इसी एंजाइम को किसने यूज किया था, नीरेनबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में। और क्या बनाया था अच्छा रितिका, एक आंसर ठीक है, चलो अच्छी बात है, एक आंसर तो ठीक है, बी पॉजिटिव बेटा, बी पॉजिटिव, एक आंसर तो ठीक है ना, 0 से थोड़ा ऊपर है हम। ठीक, the core RNA polymerase is capable of catalyzing which step of transcription। ये अगर तुमने गलत करा आज ना तो फिर बताओ, ओ माय गॉड। क्या हुआ है तुम लोगों को भाई, क्या हुआ है बताओ, क्या खाया है तुम सबने, सबने एक साथ ही खा लिया है वो चीज, क्या खा लिया है बताओ, है कुछ भी आंसर, कुछ भी आंसर, हद हो रही है। मैम हो गया, मैम ऑप्शन डी। क्यों, मैम क्यों बाइंड हो रहा था, कैटेलाइज किसको करा रहा था, कब जोड़ रहा था हमारे में सीक्वेंस, इनिशिएशन में। में। यहाँ तो सिर्फ बाइंड हुआ था ना, यहाँ पे तो सिर्फ बाइंड हुआ था। न्यूक्लियोटाइड कैटेलाइज मतलब न्यूक्लियोटाइड कब ऐड होना शुरू हुए थे, इलोंगेशन में। चल ये बताओ, ये चैप्टर लग रहा है फिर से डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा, ऐसा है क्या, इसका एनसीईआरटी वाला पार्ट भी करेंगे। अरे ये कोई बात नहीं ऋतिका, डू द आंसर बेटा, डू द आंसर, ये कोई बात नहीं होती, आंसर करोगे तभी पता चलेगा। देखो, और उसके बाद ना फिर वो क्वेश्चन आपका जीवन में कभी गलत नहीं होगा, ये भी ट्राई करके देखना। अगर तुम्हारा आज गलत हुआ है ना, तो गलत भले ही तुम सही वाला भूल जाओ, लेकिन गलत वाला कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ये आंसर तो सबको देना। चलो करो फटाफट आंसर, ये वाला तो बन जाएगा सबसे। यही देखना था कि तुम कितना अंडरस्टैंड किए हो, ये बस प्रैक्टिस टेस्ट इसीलिए होते हैं कि तुम्हारा अंडरस्टैंड करने का वे क्या है।
बेटा क्या पूछ रहा है यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस पूछ रहा है कि आपका आरएनए का स्ट्रैंड किस प्राइम टू किस प्राइम होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमेशा जैसे ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो इसके ऊपर आरएनए बना, तो आपका ये दोनों किस वे में जाते हैं, हमेशा मैं ऐसे ऐसा बनाती हूँ, मतलब एंटी पैरेलल, है ना। अगर इधर 5 प्राइम है तो इधर क्या होगा आपका, इस वाले का 3 प्राइम, ऐसे ही जाएगा। अब बताओ कि क्या आंसर आएगा, यही पूछ रहा है। जिनको इतनी बार मैंने अभी एमआरएनए बार बार लिख रही थी कल से आज तक में, अगर उन्होंने ध्यान दिया है कि किस तरफ लिख रही हूँ तो वो पता कर लेंगे। कौन सा है आपका, यस ऐसे लिख रही थी ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो टेम्पलेट कैसा होगा आपका, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। 5 प्राइम। है ना। यहाँ पे भी 5 to 3 है, बट यहाँ पे भी 5 to 3 है, तो क्या सही है ये? नो मैम। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सब गलत। ठीक है, रिमूवल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियोप्लाज्म, रुक जाओ क्वेश्चन नहीं दिखता है मुझे, विल अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ, तीन तरीके के पॉलीमरेज पढ़ाए हैं, याद है, बताओ। तीन Yes, तरीके के आपके ट्रांसक्रिप्शन में मैंने डिफरेंस में बताए थे। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 and 3, तो थर्ड वाला क्या बनाता है, अगर निकाल देंगे तो वही चीज नहीं बनेगी, तो इनमें से क्या बना रहा था थर्ड वाला, बताओ। यस तनिष्का, वेरी गुड। और किसी और ने भी एक आंसर दिया है, इसने कनिका ने। बेटा कितने आरएनए पॉलीमरेज होते हैं यूकैरियोट्स में, आरएनए पॉल 1, आरएनए पॉल 2 और आरएनए पॉल 3 होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 किसको कोड करता है, आरएनए को। आरएनए पॉल 2 किसको करता है, आरएनए को। और 3 कोड किसको करता है, आरएनए को। आंसर क्या होगा, क्या होगा आंसर, कह रहा है कि इसको निकाल दें, रिमूव कर दें, तो क्या नहीं बनेगा फिर न्यूक्लियोप्लाज्म में, टीआरएनए बनेगा क्या अगर आरएनए पॉलीमरेज? नो मैम। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 टीआरएनए। अब मुझसे एक चीज तो तुम लोग बताओ कि कल है संडे, है ना, कल संडे, Yes, कल ma'am. टेस्ट होगा क्या तुम्हारा, यस मैम, केमिस्ट्री का है। ओनली केमिस्ट्री का टेस्ट है मैम कि बायो भी है? केमिस्ट्री है कितने बजे टेस्ट है? मैम, 12 से 1 बजे तक। तो 12 से 1, मतलब अभी से बैठ के पढ़ोगे केमिस्ट्री और 12 से 1 बजे देके टेस्ट फ्री। ठीक है, फिर आराम करना, रेस्ट करना, जब शाम में 4 बजे से फिर पढ़ने बैठोगे ही कि नहीं Yes, बैठोगे? मैम बैठेंगे। कल मंडे को मेरी क्लास होने के पहले एवरीवन, सब लोग एनसीईआरटी एक बार पढ़ोगे, Yes, ma'am. नोट्स पूरा एक बार पढ़ोगे, मैम होमवर्क है सबका, नोट्स पूरा डन करना है तुमको, एनसीईआरटी पूरा डन करना है, और ये चैप्टर अच्छे से करना है, और फिर जो डाउट होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बेटा ये दिस इज द हाई वेटेड चैप्टर, इसे फिर से पढ़ाना पड़ेगा, मैं फिर से पढ़ाऊंगी, नो दिक्कत, बट तुमसे बनना चाहिए क्योंकि हाई वेटेड चैप्टर है, इसको तुम आसानी में मत लो। और ये कंसेप्चुअल है, जितने तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तुम इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। ऐसा तुम्हें लग रहा है, हो सकता है कि थोड़ा सा कहीं रह गई हो कमी। ठीक है ऋतु का, कोई दिक्कत नहीं बेटा, जो भी है कल जब टेस्ट दे लेना, अभी टेस्ट वाला पढ़ना। ठीक है, आफ्टर द टेस्ट आराम से इसको पढ़ेंगे, पढ़ना, नेक्स्ट डे मंडे को जो भी कंफ्यूजन होगा पूछना, आई विल क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, कोई चीज टफ या इजी नहीं है बेटा, सब कुछ इजी है, बस तुम कितना एफर्ट्स कर रहे हो उस चीज पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, पढ़ोगे बन जाएगा। चलो प्रतिभा के 6 क्वेश्चन ठीक हुए, बाकी किसके कितने ठीक हुए हैं, टोटल कितने क्वेश्चन अभी तक हुए? सारे कोई ऐसा जिसके ठीक हैं? सारे तो किसी के ठीक नहीं है। ऋतिका के 2, गुड, चलो 2 तो हैं। 6 ठीक हुए, अस्मिता के भी 6 ठीक हुए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, अभी जब नेक्स्ट वाल लेंगे,
देखो डरने की कोई चीज नहीं है, डर वर कुछ नहीं है, जिसकी प्रैक्टिस कर लोगे वही बनने लग जाएगा। ठीक है, ऐसा लगता है ये तो टफ है, ये मत सोचो टफ है। ठीक है, पढ़ोगे बनेगा, नहीं बनेगा तो मैम इज हियर फॉर यू। बायोलॉजी तो आपका अच्छा करवाना ही है ना, वो मेरे हाथ में, वो तो उस पर पूरा यकीन रखो। ठीक है, डाउट है पूछो, मैं करूंगी तुम्हारे साथ पूरी मेहनत। ठीक है, लेकिन पढ़ के आना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी रिवाइज करोगे, नोट्स रिवाइज करोगे, जो डाउट है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्योंकि ये वाले चैप्टर में तुम लोग का थोड़ा सा ना स्लो जा रहा है एंड दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो स्किप नहीं करना है बेटा, इसको एनी हाउ करके ही रहेंगे हम, और इससे हम सारे के सारे जितने क्वेश्चन आएंगे सब सॉल्व करेंगे, और 40 नंबर लेकर आना है हमको। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन काफी होते हैं तुम्हारे। ठीक है, 30 स्टूडेंट नहीं 40 है भाई, आज वेदर खराब है तो बेचारे चले गए होंगे। ठीक है, 40 स्टूडेंट्स हैं भाई, इतना कम मत करो। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन। ठीक, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड लक फॉर योर केमिस्ट्री एग्जाम। बाय मैम, थैंक यू मैम। गुड नाइट मैम। बाय।